वैशेषिक दर्शन 5वां अध्याय दूसरा अनेक। प्रश्न। जो मन में कर्म बतलाया जाता है उसमें कोई प्रमाण नहीं। 14वां सूत्र। हाथ के कर्म से मन का कर्म व्याख्या किया गया। व्याख्या। ये पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं कि मन विभु अर्थात सारे शरीर में व्यापक नहीं किंतु अणु है और मन का गुण एक काल में दो इंद्रियों के विषय का ज्ञान न होना कर चुके हैं। इसलिए मन में कर्म के बिना सुख और दुख का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस इंद्रिय से सुख दुख होता है जब तक उस इंद्रिय तक मन ना पहुंचे अर्थात मन का और उसका संबंध ना हो तब तक उस इंद्रिय को ज्ञान का होना संभव ही नहीं। यदि मन में कर्म ना हो तो मेरे सिर में दर्द है और मेरे पांवों में कष्ट है, तो यह ज्ञान हो ही किस तरह सकता है। यद्यपि आत्मा के सारे नैमित्तिक गुण मन के संबंध पर निर्भर हैं, परंतु सुख दुख का होना सबसे अधिक स्पष्ट है। इसलिए कहा कि हाथ पांवों की क्रिया के समान मन का कर्म भी जानना चाहिए। प्रश्न। यदि मन को चंचल मानोगे तो मन को टिकने के बिना योग नहीं होगा और योग के ना होने से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा, अतः मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए मन का चंचल होना ठीक नहीं। 15वां सूत्र। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से सुख दुख होते हैं। व्याख्या। जब विषयों को दूषित समझकर मन उदास होकर बाहर की इंद्रियों से हटकर आत्मा में ठहरता है अर्थात केवल आत्मा से ही संबंध रखता है, इंद्रियों से नहीं, उस समय मन को कर्म में लगाने वाले गुणों के ना होने से मन में कर्म उत्पन्न नहीं होता। मन नितांत स्थिर हो जाता है। वही अवस्था जब सारे काम करना छोड़ दें ध्यान कहलाती है और वही योग है। जब योग हो गया तो मन में कर्म आरंभ ही नहीं होता। जब योग होता है तो दुख का अभाव होता है और कर्म दुख दूर करने के लिए किए जाते हैं। जब दुख दूर हो गया तो किसकी प्राप्ति के लिए और किसके त्याग के लिए मन कर्म करेगा। दुख बाहर के इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य विषयों से होता है, इंद्रियों का संबंध ही दुख है। ऋषि। सुख प्राप्त करने के लिए मन यत्न करेगा, क्योंकि सुख को प्राप्त करने और दुख को दूर करने के लिए यत्न किया जाता है। उत्तर। दुख दूर ही जब होता है जब सुख प्राप्त होता है, क्योंकि दुख का विरोधी सुख है और विरोधी ही दूर करने वाला होता है। इसलिए आत्मा के साथ संबंध होने पर मन की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए काम बंद हो जाता है। ऋषि। यदि प्राण और मन का कर्म आत्मा के प्रयत्न से है तो जब जीवात्मा की मृत्यु से प्राण और मन शरीर से बाहर निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, वहां आत्मा का प्रयत्न न होने से उनका निकलना और प्रवेश करना दोनों असंभव हैं। और जो गर्भ में रहकर काम करते हैं उनका कारण क्या है। 16वां सूत्र। मन का आत्मा में स्थित होने पर उसका अनारंभ है, वह योग है जो शरीर के दुख अभाव का हेतु है। व्याख्या। अभ्यास वैराग्य द्वारा गंध आदि विषयों में मानस वृत्ति के अभाव से दुख भाव का नाम योग है, अर्थात जब अभ्यास वैराग्य की दृढ़ता से गंध आदि विषयों में आत्मा की इच्छा का अभाव हो जाता है, तब इच्छा के अधीन उत्पन्न होने वाले मन के वृत्ति लक्षण कर्म का भी अभाव होता है। उसके अभाव से चित्त की ईश्वर के स्वरूप में स्थिति होना ही योग है। 17वां सूत्र। ये जो मरने के समय
मन का पूर्व देह से निकलना और दूसरे देह में प्रवेश करना है तथा जन्म से ही जो खाने पीने की वस्तुओं के संयोग हैं तथा दूसरे शरीर का संयोग है, ये सब मनुष्य के अदृष्ट से कराए जाते हैं। व्याख्या: जब शरीर के उत्पन्न करने वाले प्रारब्ध कर्म का नाश हो जाता है तो शरीर से प्राण और मन निकलकर दूसरे शरीर में जाकर उत्पन्न होते हैं। वहां प्राण मन का प्रवेश करना ही खाने पीने का कारण होता है, वह दूसरे गर्भ और शरीर का कारण होता है। इस संयोग का कारण ही ये सब काम अदृष्ट अर्थात किए हुए कर्मों के फल से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न: अपसर्पण किसको कहते हैं? उत्तर: मन और प्राण एक शरीर में से निकलना अपसर्पण कहलाता है। प्रश्न: उपसर्पण किसको कहते हैं? उत्तर: प्राण और मन का जीव के साथ किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करना उपसर्पण कहलाता है। आशय है कि शरीर के भीतर रजवीर्य का मिलना, उनका गोला बनना, जीव का प्राण मन के साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना सब अदृष्ट अर्थात पूर्व कर्मों के फल से होता है। प्रश्न: क्या प्राण और मन जीव के साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे के बिना नहीं रह सकते? उत्तर: मन और प्राण से संबंध रखने वाला शरीर के बिना नहीं रह सकता। प्रश्न: यदि दूसरे शरीर का पाना आवश्यक ये है तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है? उत्तर: तत्व ज्ञान से उस अदृष्ट का अभाव हो जाने पर पूर्व शरीर से संयोग का अभाव और नए का प्रकट न होना मोक्ष है। व्याख्या: जब तक मिथ्या ज्ञान रहता है तब तक सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध आवश्यक ये है, जिससे दूसरे शरीर में जाना भी आवश्यक है। जब मिथ्या ज्ञान का नाश होकर निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है तो उससे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और राग द्वेष के नष्ट हो जाने से प्रवृत्ति का नाश होता है, जिससे जन्म मरण के अदृष्ट कर्मों का फल ही दूर हो जाता है। जब कर्मों का फल अदृष्ट जो प्राण और मन को शरीर से निकालकर दूसरे में ले जाने का कारण था नष्ट हो गया तो फिर शरीर का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। बस यही मोक्ष है। ऋषि सूत्र में जो अभाव और संयोग का अभाव लिखा है उसका क्या तात्पर्य है? उत्तर: विद्यमान शरीर का न रहना तो अभाव का तात्पर्य है और होने वाले शरीर का न उत्पन्न होना यह संयोग के अभाव का आशय है। अर्थात प्राप्त हुए शरीर का पुनः न मिलना ही मोक्ष है। ऋषि, ये अवस्था तो सदैव प्रलय के समय भी होती है, तो क्या प्रलय में सारे जीव मुक्त हो जाते हैं? उत्तर: प्रलय में जिन जीवों को उत्पन्न होना बंद हुआ था वे सृष्टि के आरंभ में ही जन्म ले लेते हैं। इसलिए बताया कि जिनका सृष्टि के आरंभ में भी जन्म ना हो, आगे अंधकार की परीक्षा करते हैं कि वे द्रव्य है या गुण है। ऋषि, अंधकार एक द्रव्य है, उसमें कर्म पाया जाता है। छाया के चलने का ज्ञान होने से न वहां आत्मा का प्रयत्न है और न ही गुरुत्व है, न द्रवत्व ही है, न प्रेरणा है, न अभिघात है और न ही संस्कार है। तो उस कर्म का क्या कारण है? 19वां सूत्र। द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति से विरुद्ध धर्म वाला होने से प्रकाश का अभाव है, अंधकार। व्याख्या: द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के गुणों से रहित होने से अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है, क्योंकि जिस द्रव्य में रूप रहता है उसमें स्पर्श भी रहता है।
स्पर्श से रहित रूप वाला पदार्थ कोई द्रव्य है ही नहीं। अंधकार का रूप तो दृष्टिगत होता है, परंतु स्पर्श नहीं पाया जाता, इसलिए द्रव्य ही नहीं है। प्रश्न, हम मानते हैं कि अंधकार 10वां द्रव्य है। उत्तर, 9 से अधिक द्रव्य नहीं है। प्रश्न, फिर छाया के चलने का क्या कारण है? 20वां सूत्र, तेज का अन्य द्रव्य से आवरण होने से। व्याख्या, प्रकाश पर दूसरे द्रव्य का पर्दा पड़ जाने से, दूसरे द्रव्य के चलने पर इस तरह का आवरण अर्थात पर्दा आगे आगे चला जाता है, जिससे छाया में चलने का भ्रम होता है। इसलिए वह केवल प्रकाश का अभाव ही है, वास्तव में कोई द्रव्य नहीं है और उसमें चलना भी नहीं, क्योंकि दूसरा चले तो साया चलता हुआ प्रतीत होता है, यदि ना चले तो ना ही चलता ज्ञात होता है। इसलिए चलना किसी मनुष्य या किसी वस्तु में है, छाया केवल भ्रम होता है। इसलिए जहां प्रकाश ना हो अर्थात तेज परमाणु स्थूल अवस्था में प्रकाश के योग्य ना हो, वही अंधकार कहलाता है। प्रश्न, दिशा, काल और प्रकाश में गति है या नहीं? 21वां सूत्र, दिशा, काल और आकाश क्रिया वालों से विरुद्ध धर्म वाले होने से निष्क्रिय हैं। व्याख्या, क्रिया एक देश में रहने वाली वस्तु में होती है, परंतु समय, दिशा और आकाश अनंत हैं, इसलिए उनमें क्रिया गुण नहीं है, अर्थात चल फिर नहीं सकती। चा शब्द से परमात्मा भी अनंत होने से क्रिया नहीं करते, ऐसा ज्ञात होता है। प्रश्न, जीवात्मा क्रिया करता है या नहीं? उत्तर, जीवात्मा शांत है, इसलिए उसमें क्रिया होना संभव नहीं है। जहां आत्मा को क्रिया से रहित बतलाया है, वहां परमात्मा जानना, जहां सक्रिय हो वहां जीवात्मा जानना। प्रश्न, गुण और कर्म में भी क्रिया है या नहीं? 22वां सूत्र, क्रिया वालों से विरुद्ध धर्म वाले होने से कर्म और गुण व्याख्या किए गए। व्याख्या, जिस प्रकार अनंत और निराकार होने से आकाश, काल, दिशा और परमात्मा क्रिया से शून्य है, इसी कारण गुण और कर्म भी क्रिया से शून्य है, क्योंकि गुण और कर्म का भी कोई शरीर नहीं, और जिसकी सीमा और शरीर नहीं, उसमें गति किस प्रकार हो सकती है? प्रश्न, यदि गुण, कर्म, क्रिया शून्य है तो उनका द्रव्य से क्या संबंध है? संयोग संबंध है या समवाय संबंध है तो वह कर्म पर निर्भर है। 23वां सूत्र, निष्क्रियों का समवाय कर्मों से निषेध होता है। व्याख्या, जो क्रिया से शून्य गुण कर्म है, उनका द्रव्य के साथ केवल समवाय संबंध होता है और वह कर्म से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही नहीं। संयोग आदि संबंध से उत्पन्न होने वाला संबंध कर्म पर निर्भर है, अर्थात कर्माधीन है। प्रश्न, यदि अमूर्त होने से गुण कर्म समवाय कारण नहीं होते, तो गुणों से गुण और कर्म से गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? क्योंकि समवाय कारण के बिना कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। 24वां सूत्र, द्रव्य दूसरे द्रव्य का समवाय कारण बिना कर्म के नहीं होता, पर गुण असमवाय कारण है, इसलिए दोष नहीं। व्याख्या, असमवाय कारण होते हैं, ना कि समवाय कारण, जिससे कर्म परंपरा आरंभ हुई, और असमवाय कारण होने का गुण भी तो कार्य के साथ ही मिला रहता है। जैसे आत्मा और मन के संयोग को आत्मा के स्वाभाविक गुण में पाते हैं, और कभी संयोग और विभाग को शब्दों में
कारण में अर्थ को मिला हुआ पाते हैं। जैसे कपाल का जो रूप है वही घट के रूप में असमवाय कारण से रहता है। प्रश्न, समवाय कारण किसे कहते हैं? उत्तर, जो कार्य के साथ प्रत्येक समय रहता है, कभी कार्य से पृथक नहीं होता। जैसे दो कपालों का मिलाप घड़े का समवाय कारण है। प्रश्न, असमवाय कारण किसे कहते हैं? उत्तर, जिसका कार्य के साथ रहना आवश्यक ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी रह सकते हैं। जैसे कपाल घड़ा बनने के बिना भी रह सकते हैं। प्रश्न, यहां कर्म उत्पन्न होता है और अब कर्म उत्पन्न होता है। ऐसा कहने से विदित होता है कि दिशा और काल भी कर्म का समवाय कारण है। उसको आधार क्यों बतलाते हैं? 25वां सूत्र, गुणों से दिशा व्याख्या की गई। व्याख्या, जिस प्रकार गुरुत्व आदि गुण कर्म का समवाय कारण नहीं क्योंकि वे अमूर्त हैं, इसी प्रकार दिशा भी कर्म का समवाय कारण नहीं क्योंकि दिशा अमूर्त है। और आधार तो वह भी हो सकता है कि जो समवाय कारण ना हो। ये नियम नहीं कि जो समवाय कारण हो वही आधार हो। जैसे कहते हैं कि कुंड में बेर है, यहां कुंड बेरों का समवाय कारण नहीं किंतु आधार है। वन में सिंह का नाद है, यहां भी वन केवल आधार है, समवाय कारण नहीं। कुंडे में दही है, घर में आदमी है, ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं। यहां केवल आधार ही होता है, समवाय कारण नहीं होता। इसी प्रकार दिशा आधार ही है। प्रश्न, काल तो समवाय कारण है। 26वां सूत्र, निमित्त कारण रूप से काल व्याख्या किया गया है। व्याख्या, काल भी आधार ही है, उसमें क्रिया नहीं। यह वे क्रिया का समवाय कारण नहीं किंतु निमित्त कारण होने से कर्मों का आधार ही समवाय कारण नहीं। ऋषि, जबकि काल से सब कार्य होते हैं तो सारी क्रियाओं का कारण काल है, इसलिए उसे समवाय कारण मानना चाहिए। उत्तर, काल केवल आधार है क्योंकि वह कर्मों में निमित्त है, समवाय कारण नहीं हो सकता क्योंकि अमूर्त है।